क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ तुम्हें रोक देता है? तुम सोचते हो कि कल से मेहनत करूंगा, कल से फोन कम चलाऊंगा, कल से अपनी लाइफ बदल दूंगा, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं। और सबसे डरावनी बात जानते हो क्या है? शायद तुम्हारी जिंदगी को तुम कंट्रोल ही नहीं कर रहे। शायद तुम्हारा दिमाग तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। एक लड़का था, उसका नाम मान लो आर्व। आर्व बहुत बड़ा इंसान बनना चाहता था। उसके सपने बड़े थे, पैसे कमाने थे, अपने घर वालों की जिंदगी बदलनी थी। वो हर रात मोटिवेशनल वीडियोस देखता, बड़े बड़े सपने लिखता, खुद से वादा करता कि बस अब जिंदगी बदलनी है। लेकिन हर सुबह वही आलस, वही प्रोक्रेस्टिनेशन, वही फोन, वही एक्सक्यूजेज। उसे लगने लगा कि शायद उसमें कुछ कमी है, शायद वो बोर्न टैलेंटेड नहीं है, शायद सक्सेसफुल लोग अलग होते हैं। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी बदल गई। एक रात वो अपने कमरे में बैठा था। बाहर बारिश हो रही थी, फोन हाथ में था, लेकिन अंदर से बहुत खाली महसूस कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद से हार गया हो। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया, एक पुराने टीचर का। मैसेज में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम्हारी मेहनत नहीं, तुम्हारा दिमाग है। आर्व कंफ्यूज हो गया। दिमाग प्रॉब्लम कैसे हो सकता है? अगले दिन वो अपने टीचर से मिलने गया। टीचर ने उससे सिर्फ एक सवाल पूछा, अगर तुम्हारे सामने दो रास्ते रख दूं, एक आसान और एक मुश्किल, तुम कौन सा चुनोगे? आरू बोला, शायद आसान। टीचर मुस्कुराए, यही तुम्हारी प्रॉब्लम है, और सिर्फ तुम्हारी नहीं, 99% लोगों की। उन्होंने कहा, तुम्हारा दिमाग तुम्हें सेफ रखना चाहता है, सक्सेसफुल नहीं बनाना चाहता। यह सुनकर आर्व शॉक हो गया। टीचर ने समझाया, हजारों साल पहले इंसान जंगल में रहता था, तब सर्वाइवल सबसे जरूरी था। इसलिए दिमाग को एक काम दिया गया, इंसान को डेंजर से बचाना, एनर्जी बचाना, रिस्क से दूर रखना। और आज जंगल बदल गया है, लेकिन दिमाग नहीं बदला। इसलिए जब तुम मेहनत करने बैठते हो, तुम्हारा दिमाग कहता है, थोड़ा इंस्टाग्राम चला लेते हैं। जब जिम जाने का टाइम आता है, दिमाग कहता है, आज मूड नहीं है, कल से पक्का। जब कुछ बड़ा शुरू करना होता है, दिमाग कहता है, अभी परफेक्ट टाइम नहीं है। और तुम सोचते हो, यह तुम्हारा डिसीजन है। लेकिन सच ये है, कई बार वो डिसीजन तुम्हारा होता ही नहीं। तुम्हारा दिमाग बस तुम्हें कंफर्ट में रखना चाहता है। टीचर ने फिर उससे पूछा, तुम्हें पता है सबसे डेंजरस एडिक्शन क्या है? और बोला, फोन। टीचर हंस पड़े। कंफर्ट। जब इंसान कंफर्ट का एडिक्ट हो जाता है, तब वो सपने देखता तो बड़ा है, लेकिन एक्शन छोटा लेता है। ये बात आर्व के दिल में लग गई। उस रात वो घर आया और पहली बार उसने खुद को ऑब्जर्व किया। जब भी वो काम करने बैठता, उसे बोर्डम महसूस होता। फिर अचानक हाथ फोन की तरफ चला जाता। फिर एक रील, फिर दूसरी रील, फिर तीसरी, और देखते ही देखते 2 घंटे गायब। उसे लगा जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उसे खींच रही हो, और सच में वो इनविजिबल फोर्स थी। साइकोलॉजी में इसे डोपामीन ट्रैप कहते हैं। तुम्हारा दिमाग इंस्टेंट प्लेजर का एडिक्ट हो चुका है। शॉर्ट वीडियोस, नोटिफिकेशंस, एंटरटेनमेंट, ये सब तुम्हारे ब्रेन को छोटी छोटी खुशी देते हैं, इतनी जल्दी, इतनी आसानी से कि मेहनत बोरिंग लगने लगती है। धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन ट्रेन हो जाता है, इजी चीजें करो, हार्ड चीजों से भागो। और फिर एक दिन इंसान रियलाइज करता है, मैं अपनी जिंदगी में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा। प्रॉब्लम टैलेंट की नहीं होती, प्रॉब्लम डिसिप्लिन की भी नहीं होती। प्रॉब्लम यह होती है कि तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे खिलाफ प्रोग्रामिंग कर चुका होता है। लेकिन क्या इसका सोल्यूशन है? हाँ, और यही वो चीज है जो टॉप पीपल समझते हैं। टीचर ने आर्व को एक स्ट्रेंज रूल दिया। उन्होंने कहा, अपने दिमाग से लड़ो मत, उसे ट्रिक करो। आर्व समझा नहीं। अगर 2 घंटे पढ़ना मुश्किल लगे, तो सिर्फ 5 मिनट बैठो। अगर जिम इम्पॉसिबल लगे, तो सिर्फ शूज पहन लो। अगर काम शुरू नहीं हो रहा, तो सिर्फ 2 मिनट करो। क्योंकि सबसे मुश्किल काम मेहनत नहीं, शुरुआत होती है। दिमाग शुरुआत से डरता है, लेकिन वंस यू स्टार्ट, मोमेंटम बन जाता है। आर्व ने यही किया। पहले दिन सिर्फ 5 मिनट, दूसरे दिन 6। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कुछ बदल रहा है। पहली बार वो खुद को कंट्रोल कर रहा था। उसका फोन अब उसे कंट्रोल नहीं कर रहा था। उसका मूड अब उसका मालिक नहीं था। और सबसे बड़ी बात, उसे मोटिवेशन का इंतजार नहीं करना पड़ता था, क्योंकि उसने एक डेंजरस सीक्रेट समझ लिया था। सक्सेसफुल लोग मोटिवेशन से नहीं चलते, सिस्टम से चलते हैं। जब तुम्हारा मन नहीं करता फिर भी काम करना, यही असली पावर है।
और शायद यही वो लाइन है जो ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों को अलग करती है। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर तुम्हारा दिमाग आज तुम्हें कंट्रोल कर रहा है, तो 5 साल बाद तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी? और अगर आज से तुमने अपने दिमाग को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, तो क्या बदल सकता है? शायद सब कुछ। क्योंकि जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन डायरेक्शन एक दिन में बदल सकती है। और याद रखना, तुम कमजोर नहीं हो। तुम्हारा दिमाग बस कंफर्ट चूज करने के लिए बना है। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी ताकत यह है, वो अपने दिमाग को रिप्रोग्राम कर सकता है। सवाल बस इतना है, क्या तुम आज से अपने दिमाग के मालिक बनोगे या फिर हमेशा उसके गुलाम रहोगे?